ओम शांति। यूनिवर्स कुछ उधार नहीं रखता, ब्याज के साथ आपको वापस लौटाता है। देखिए, आज की वीडियो में आपको एक ब्रह्मांड का ऐसा नियम बताएंगे। आप ये वीडियो देखना और इस वीडियो को देखने पर आपको एक एक बात पर विश्वास होगा आपके लिए। देखिए, आज जो बताने वाले हैं कि इस ब्रह्मांड में एक नियम है। मतलब कि मान लीजिए कि एक रूल्स है कि आप एक गेम के अंदर हैं और उस गेम के कुछ नियम हैं, और अगर उस गेम के जो नियम हैं और उस नियम के अगर विरुद्ध चलते हैं, अगर उस नियम को हम तोड़ते हैं, किसी भी नियम को तोड़ते हैं, तो उसकी पनिशमेंट मिलती है। ये है, बस इस बात को आप समझ लीजिए। अब अब इस चीज़ को आप रियलाइज़ करेंगे जो बताने वाले हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं, उसी में हम आप सभी लोग हैं जो कि कहीं न कहीं पनिश हो रहे हैं अभी की स्थिति में। अगर कोई व्यक्ति इस वीडियो को ओपन करता है तो वो इस चीज़ को समझना चाहता है, देखना चाहता है, तो इस चीज़ को समझना चाहते हैं। और देखिए, सज़ा किस चीज़ की होती है? जो आपने नियम तोड़ा। और सज़ा एक ऐसी है कि जिस प्रकार से मान लीजिए आपको बताएं कि जैसे एक चोर है और एक चोर ने किसी भी चीज़ की चोरी कर ली। मान लीजिए आपके घर से एक मोबाइल चुरा लिया है और उसने चुरा लिया है, अपने घर में रख लिया है, किसी को पता नहीं चला, और वो चोर अपने घर पहुंच गया और उसने कहा अरे बच गए। तो यहाँ की इस चीज़ से तो बच गए, यहाँ के नियम से तो बच गए, उसको किसी ने देखा नहीं। लेकिन ये जो यूनिवर्स है, इसमें आप कहीं पर भी, माना एक बंद कमरे में भी अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, यानी कि जो नियम के विरुद्ध है, तो आप उससे बच नहीं पाएंगे। ये है बात, और इसको आपको समझना है। और आप रियलाइज़ इसलिए करेंगे क्योंकि आपको मान लीजिए कि पनिशमेंट मिलता है। माना हर कोई है, कोई जो कुछ भी करता है उसको उस चीज़ की पनिशमेंट ज़रूर मिलती है। यानी कि हमारे साथ जब कुछ होता है तो हमें रियलाइज़ हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये हमारे ही कर्म के वजह से ऐसा हो रहा है। कोई भी कर्म, माना इस ब्रह्मांड में कोई भी कर्म आपने किया, मैंने आपको जो बताया कि हम और आप कोई भी हो इस दुनिया में, सब एक नियम के अंदर हैं। अब नियम क्या है कि जब तक मान लीजिए, एक एग्जाम्पल के लिए, कि जब तक मान लीजिए आपकी शादी नहीं हुई, आप स्टूडेंट लाइफ में हैं या कुछ और भी करते हैं, तो तब तक आपको कुछ भी माना ऐसे गलत प्रकार का व्यवहार, गलत चीज़ों में, फ्रेंडशिप, लड़का लड़की, इन सब चीज़ों में नहीं फंसना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा अगर कुछ करता भी है तो ये नियम के विरुद्ध है, और ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, इसको सब बताते भी हैं। ईश्वर ने भी इन सब चीज़ों के बारे में बताया हुआ है कि माना शादी से पहले इस प्रकार की कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए कि एक तरह से वो नियम के विरुद्ध है, लेकिन अगर आपने कहा कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, और नियम तोड़ा, तो पनिशमेंट उसको आपको मिल जाएगा। किसी भी तरह से उसका पनिशमेंट मिलेगा। आपका अंदर ही अंदर दिल खाएगा, आपके अंदर गिल्ट होगा। अगर गिल्ट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपको एंजाइटी टाइप की, माना कुछ ना कुछ ऐसा होगा आपके लिए कि अरे मैंने ये चीज़ करी और इस वजह से मुझे ऐसा हो रहा है। और उस चीज़ की वजह से नहीं तो क्या है, उस टाइम पर उस चीज़ की वजह से तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी और कारण के, बस किसी और चीज़ के कारण आपको बहुत तकलीफ होगी उस चीज़ का। माना किसी ना किसी प्रकार से उस चीज़ की आपको सज़ा मिल जाएगी, उस चीज़ की पनिशमेंट आपको मिलेगी। मतलब कि आपको नियम को ध्यान में रख कर के काम करना होगा। जैसे आपको बताएं कि संसार में कोई भी कर्म जब तक आपको उसका फल नहीं देगा, जैसे मान लीजिए आपने कोई कर्म किया और जब तक वो कर्म आपको उसका रिटर्न नहीं देगा, तब तक उस कर्म को चैन नहीं मिलेगी, वो कर्म चैन से नहीं बैठ पाएगा। और जैसे ही आपको उस कर्म का फल मिल जाएगा, वो कर्म चैन से बैठ जाएगा। जैसे आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए कि आप घर में, आपके पिताजी हैं और आपके पिताजी आपको बहुत प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, बहुत प्रेम स्नेह करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये समझते हैं कि मेरा बेटा कहीं गलत लाइन में ना चला जाए। तो मान लीजिए कि आप घर से जब कभी बाहर जाते हैं
और मान लीजिए रात को अगर 10 बज रहा है और आपने कहा पापा से कि पापा मैं आ रहा हूँ, तो वो तो बहुत प्रेम करते हैं आपसे पापा, तो वो कहेंगे कि बेटा कहाँ जा रहा है? तो आपने कहा मैं आ रहा हूँ। अरे तुम बता तो कहाँ जा रहा है बेटा? तो कहोगे अरे पापा तुम्हें क्या फालतू में लगे रहते हो, कहाँ जा रहा है बार-बार पूछते हो कहाँ जा रहा है? आपको क्या काम? मैं आ रहा हूँ, आ जाऊँगा। अब वो पिताजी तो इसलिए आपको पूछ रहे थे कि भाई इतना टाइम है और ये कहीं गलत लड़कों के साथ तो नहीं जा रहा है, कहीं कुछ ऐसा गलत तो नहीं कर रहा है, जिससे इसलिए वो पूछ रहे थे। अब आपने क्या किया? वैसा जवाब दिया उनको और आपने ऐसे बोल दिया आप समझते नहीं हो, या फिर आपकी मम्मी बोल रही हैं, क्योंकि माँ-बाप को तो पता है, क्योंकि उनका जीवन निकल चुका है और वो जानते हैं कि जो बच्चा जिसके साथ में है या जो कर रहा है वो गलत है। तो मम्मी आपको रोक रही हैं, लेकिन बच्चे को ऐसा लग रहा है कि अरे मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं, और इसके एवज में आपने क्या बोला? अरे मम्मी फालतू में आप मेरा दिमाग खराब मत करो, आपका ये काम नहीं है, आपका जितना काम है उतना कर, मेरे किसी भी पर्सनल काम में दखल-अंदाज़ी मत करो। अब आप सोचो कि उस माँ के ऊपर क्या बीत रही है आपके शब्दों से, और आपके शब्दों से जो आपने तीर चलाए हैं ना, जो शब्दों द्वारा जो तीर चलाते, जैसे तीर कमान में से तीर निकाल के धनुष पर बाण चढ़ा के वो तीर चलाते हैं, तो ऐसे आपने जो जुबान के तीर चलाए हैं, तो कहा जाता है कि एक वो वाले तीर का घाव लग जाए तो वो तो भर सकता है, लेकिन जो शब्द रूपी जो तीर होता है उसका घाव अगर लग जाए तो वो जीवन भर नहीं भरता है। इसलिए हमेशा सोच समझकर ऐसे तीर, शब्दों वाले तीर सोच समझ कर के चलाना चाहिए, क्योंकि वो तीर कैसे होते हैं और ऐसे नुकीले होते हैं, जो चुभते हैं ना तो वो जीवन भर याद रहते हैं, और व्यक्ति कहता भी है कि उस टाइम पर उसने मेरे से ऐसा बोला था, ऐसा व्यवहार किया था। तो हमें सोच समझ करके और वो तीर चलाना चाहिए, क्योंकि जो हमारा मुँह है ना, जो मुँह है आप उसको देखो, वो है धनुष की आकृति का, जैसे धनुष होता है ऐसी आकृति का हमारा मुंह है, और जो जीभ है वो है तीर के आकार की, नुकीली, जैसे तीर नुकीला होता ऐसी वो जीभ है। तो इस मुख रूपी धनुष से वो जीभ रूपी जो नुकीला तीर चलता है तो वो किसी के दिल को छन्नी कर जाता है और भेद देता है, और उसका दर्द इतना होता है कि वो व्यक्ति फिर जीवन भर नहीं भूल पाता है। तो इसलिए हमें कोशिश ऐसी करनी है कि वो वाले तीर हमें नहीं चलाने हैं, हमारे खासकर परिवार के ऊपर। और जो आपने तीर चलाए हैं ना, जो दिखाते हैं रामायण में दिखाते हैं और तीर चलाते हैं, तो आपने सबसे पहला तीर क्या चलाया? मम्मी तू तेरे काम से काम रख, और वो तीर चल गया। आप समझना, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अब वो व्यक्ति जो कि आपको प्यार करता था, माना मम्मी आपको प्यार करती हैं और वो चाहते हैं कि आप किसी गलत संगत में ना फंस जाएं, इसलिए उनको रोकना आपका फर्ज था, लेकिन आपने क्या किया? शब्दों के जो बाण चलाए, उनसे उनका मन जो आघात हुआ, और वो क्या सोच रही? अरे मेरा बेटा मेरे से कैसी बात करके चला गया, सोचो मेरा बेटा है। अब इस कर्म का फल देखो आपको कैसे मिलता है। मान लीजिए आपको किसी लड़की से प्यार करते हैं और आप वैसे ही प्यार करने लगते हैं जैसे आपकी मम्मी आपसे करती हैं, लेकिन क्या है कि मम्मी का जो प्यार होता है, जो निस्वार्थ प्रेम होता है, उसकी तो तुलना किसी से की नहीं जा सकती है, उसके जैसा प्यार तो कोई कर ही नहीं सकता है, वो तो अलग ही लेवल का होता है। लेकिन आपको ऐसा प्यार होगा उससे। अब क्या होगा? वो लड़की जो है वो किसी से फ़ोन पर बात करेगी या किसी व्यक्ति से बात कर रही होगी मैसेज से, और तो आप बोलोगे उससे कि देख उससे बात मत कर, वो अच्छा लड़का नहीं है। तो वो लड़की आपको क्या बोलेगी कि देख तेरे को मेरी पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है, ठीक है? तू मुझसे प्यार करता है इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे मोबाइल चेक करेगा, मेरी हर चीज़ पर ध्यान रखेगा। तू तेरे काम से काम रख। वो जो आपने बाण चलाए थे ना, शब्द रूपी बाण माँ के ऊपर निकाल के जो चलाए थे, वो चलाएगी लड़की अब आपके ऊपर। अब वो लड़की नहीं चला रही है, वो आपका जो कर्म था वो चला रहा है। वो आपका जो कर्म बना कि माना जैसे माँ आपको प्यार करती थी कि वो सही रास्ते पर ले जा रही थी, अब वो कर्म बन चुका है आपका। अब वो जब तक आपके पास नहीं आएगा तब तक उस कर्म को चैन नहीं पड़ेगा, तो वो लड़की के माध्यम से वो आपके पास आएगा। वो माना वो आप उस लड़की से प्यार करने लगेंगे बहुत, और फिर
वो सेम टू सेम वो चीज़ आपको देगी जो आपने दी है, और आप ये चीज़ समझ नहीं पाएंगे कि अरे मैं इस लड़की से इतना प्यार करता हूँ, मैंने इसके लिए सब कुछ लुटा दिया है, सब कुछ किया, हर ज़रूरत को पूरा किया, सब कुछ खर्चा किया, इतना किया, और जो चाहती थी वो किया, जो ज़रूरत थी तब मैंने इसको प्यार किया, लेकिन इसने मुझे कैसे शब्द बोले, कैसी बातें की हैं मेरे से। इस चीज़ का कोई रियलाइज़ करता है क्या कि मैंने अपनी मम्मी को ऐसा बोला था इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये रियलाइज़ कोई नहीं करता है, एनालिसिस कोई नहीं करता है। वरना यही कहते हैं कि अरे लोग ऐसे खराब हैं। खराब लोग नहीं हैं, कर्म खराब होते हैं। अब क्या होता है, वो लड़का फिर घर गया, मान लीजिए आप लौट करके फिर शाम को घर आए और माँ ने कहा आ गया बेटा तुम, तो कहेंगे नहीं मेरा भूत आया माँ से, आ गया बेटा तुम, देख नहीं रहा कि मैं आ गया हूँ वापस। अब उसको ये थोड़ी समझ में आएगा ये चीज़ फिर मेरे लिए फिर मिलेगी। और फिर क्या होता है, फिर अगले दिन फिर उस लड़की से मुलाकात होगी, फिर वो व्हाट्सएप पर किसी से चैट कर रही, हाय लिख रही है, और आपने देख लिया अरे तुम इसको क्यों लिख रही हो हाय, तो वो बोलेगी क्या तेरे को क्या मतलब मैं हाय लिखूं, कुछ भी लिखूं, और फिर आप कहेंगे अरे हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, और बस ये कार्यक्रम चलता जा रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा। अब इसको रोकना आपके हाथ में है। आपकी मम्मी आपसे प्यार कर रही है, वो बोल रहे हैं बेटा उसके साथ में मत जा, ठीक है मम्मी मैं आगे से इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। आपके पिताजी आपसे कुछ कह रहे हैं कि बेटा इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं, ठीक है पापा मैं अब नहीं जाऊँगा, नहीं जा रहा हूँ। और आपने ऐसा अगर कुछ कर्म नहीं बनाया तो आपके साथ फिर ऐसा कुछ नहीं होगा, एक कर्म होता है। मान लीजिए एक छोटा सा एक और उदाहरण है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो अगर भूखा है, प्यासा है, तो आपने मान लीजिए 10 रुपये का आपने कुछ लेकर के उसको खिला दिया है। अब आपका कोई दोस्त है, उसको खिला पिला दिया, तो ये आपने जो 10 रुपये का उसको कुछ भी नाश्ता कराया, कुछ भी खिलाया, तो एक कर्म बना आपका। अब उस 10 रुपया जो है वो 10 रुपये जो है, और 10 रुपये का जो ब्याज सहित ये जो 10 रुपये का जो कर्म बना, जब तक वो आपके पास नहीं आएंगे तब तक उस कर्म को चैन नहीं पड़ेगा। अब आप कहीं, अब वो आपके पास 10 रुपये हो, 20 रुपये हो, वो कैसे आपके पास आएंगे। आप कहीं जा रहे हैं और मान लीजिए किसी व्यक्ति का पर्स गिर गया है, अगर आप सतोगुणी व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, तो वो ऐसे आएंगे। आप जा रहे हैं और आपके सामने आपका पर्स गिर गया है, आपके सामने किसी का पर्स गिर गया है, और आपने कहा अरे अंकल, अरे भाई साहब ये आपका पर्स गिर गया। क्योंकि आप सतोगुणी व्यक्ति हैं, आप उस व्यक्ति को चुराएंगे तो नहीं, तो आप कहेंगे कि अरे अंकल आपका ये पर्स गिर गया है, भाई आपका ये पर्स गिर गया है, और वो कहेंगे अरे वाह बेटा थैंक यू, और उनने खुशी खुशी से पर्स में से 20 रुपये निकाले और कहेंगे लो बेटा ये रख लो, 50 रुपये 20 रुपये आप रख लो। तो कहेंगे नहीं 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 मैं नहीं रखूँगा, तो मना वो कहेंगे अंकल नहीं नहीं ये मेरी खुशी से आप रख लो, खुशी के लिए रख लो। तो और कोई होता तो पर्स ही ले जाता, और आपने वो 10-20 रुपये रख लिए, और वो 20 रुपये आपके पास आ गए। और मान लीजिए अगर आप रजोगुणी होते तो आपके पास कोई व्यक्ति आता कि अरे मेरा एक काम कर दो, मैं आपको 20 रुपये दूंगा, आप माना इसका ऐसा बुरा कर दो, या इसमें एक चाटा मार दो, या कुछ भी कर दो। माना कुछ लोग ऐसे रहते हैं ना जो भगवान को नहीं मानने वाले, श्रद्धा भावना नहीं रखने वाले, ऐसे कुछ नहीं होता है, और आप अच्छी संगत वाले नहीं हैं, अच्छे गुण नहीं हैं आपके पास, तो आप कैसे व्यक्ति हैं, रजोगुणी व्यक्ति हैं। मन क्या माता पिता होते हैं, क्या भगवान होते हैं, क्या कर्म होता है, कुछ नहीं होता है। तो आपके पास पैसा कैसे आएगा, इसको एक झापड़ मार दो 20 रुपये दूंगा, और आपने एक झापड़ मार दिया और वो 20 रुपये आए। अब वो 20 भी आए और एक और नया कर्म बना। अब 20 वाला कर्म तो वो शांत हो गया है, अब जो झापड़ मारने वाला कर्म है वो भी आपके पास लौट करके आएगा। ये होता है माने कि यूनिवर्स कुछ भी उधार नहीं रखता है, आपको ब्याज के सहित वो वापस लौटा के चला जाता है। तो देखिए आपको ये बताना चाहते हैं कि जब आपके पिताजी आपसे कहते हैं कि बेटा ऐसा काम नहीं करो, तो आप क्या कहें, जी पिताजी ऐसा नहीं है कि पापा आपको मालूम नहीं है मेरी उम्र कितनी है, मेरे बच्चे हो गए हैं, मेरी शादी हो गई है, मेरी 40 साल की उम्र है, अब आप मेरे को सिखाओगे कि मुझे क्या करना है। तो एक कर्म बना,
और जब आपका ये कर्म बना तो आप किसी व्यक्ति से बात बोलेंगे, आप अपनी वाइफ से या किसी फ्रेंड से बात बोलेंगे। आप समझ रहे हैं इस बात को? अब आपने क्या बोला कि आप मुझे सिखाओगे, अपने पिताजी से बोला कि मुझे क्या करना है। अब आप अपनी वाइफ को या दोस्त को कुछ बोलोगे कि अरे आप ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, तो वाइफ क्या बोलेगी? अब आप मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप बताओगे, है ना? तो अब आपको बहुत हर्ट होगा कि अरे मेरी वाइफ मुझसे ऐसी बात कर रही है, आपने अपने पिताजी से कैसी बात की थी। ये होता है कर्म फल। और जब तक देखिए यूनिवर्स देता नहीं है तब तक चैन नहीं आता। तो इससे आपको क्या सीखने को मिलता है कि वो देते रहो जो आप अपने जीवन में चाह रहे हैं अपने लिए। आपको क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, किसी से भी प्रेम चाहिए, वाइफ से, फ्रेंड से, किसी हस्बैंड से, किसी से भी प्रेम चाहिए, तो आपके घरवाले जो बहन हो, माँ हो, भाई हो, पिता हो, मम्मी हो, पापा जो भी हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं, तो जब वो कोई बात बोलें तो आपको माननी पड़ेगी। और आप कह दो हम तो नहीं मान रहे, तो आपको पहले ही बता दिया है कि आप एक नियम के अंदर हैं, और आपने अगर किसी नियम को ब्रेक करा तो वो, आपने किसी नियम को तोड़ा तो वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। माना नियम भी आप छोड़िए, नहीं मानते हैं तो नियम छोड़िए, लेकिन आप जो दे रहे हैं वो आपके पास लौट करके आ रहा है। जो दे रहे हैं वो लौट लौट करके आ रहा है, और प्लस इंटरेस्ट साथ में आता है। जब हम आप किसी को पैसा देते हैं तो उससे ब्याज भी तो लेते हैं, तो ब्याज सहित वापस लेते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को कष्ट पहुंचा रहे हैं तो वो कष्ट ब्याज सहित आपके पास वापस आएगा। ये सिस्टम है। आपने किसी व्यक्ति को 5 दिन तक रुलाया है तो आप 7 दिन 10 दिन तक आप रोएंगे। तो अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में हैप्पीनेस, आप जैसी अपनी लाइफ को बनाना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि अपने प्रेमी से प्रेम मिले, तो आप अपने जो प्रेमी कौन है आपके, जो आपके प्रेमी हैं, माना आपका प्रेमी वो नहीं है जिसको आप समझ रहे हैं, नहीं, जो कोई ऐसा होगा जो आपको प्रेम करता होगा लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, उसको आप प्रेम देना शुरू कीजिए। वो आपके घर के सदस्य होते हैं, वो फिर आपके वाइफ से, फ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से, जिससे भी है उधर से आपको प्रेम मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये है यूनिवर्स का खेल। देखिए, तो कर्म का खेल होता है जब तक आप, अगर जो आपके साथ आपने किसी के साथ किया है, अच्छा हो या बुरा हो, जब तक वो आपके पास लौट करके नहीं आ जाता है, जब तक उस कर्म को चैन नहीं पड़ेगा। और आप कहें कि मैं नहीं लेना चाहता हूँ, मैं नहीं ले रहा हूँ, तो आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार से, ढंग से नहीं तो वो किसी ना किसी प्रकार से आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए देखिए, यूनिवर्स कुछ उधार नहीं रखता है। इसलिए जो आपको चाहिए, अपनी लाइफ को आप जैसा बनाना चाहते हैं वैसा ही आप देना शुरू कर दीजिए। और देखिए, जो पैसा हम दूसरों को देते हैं या मदद करते हैं किसी प्रकार भी पैसे से, तो ये ध्यान रखना है कि वो पैसे सही जगह जाना चाहिए और सही व्यक्ति की मदद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही लौटाते रहो, नहीं, उसका भी नियम होता है और उस नियम के अनुसार ही हमें करना होता है। तो इसलिए आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। इसलिए अपनी लाइफ को, अपने जीवन को, क्योंकि ये हमारा कर्म ही हमारे पास लौट करके आता है, इसे आपको स्वीकार करना ही होगा। और इस नियम के जो ईश्वर ने बनाया है उसके अंदर आपको रहना होगा, उसी के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। ओम शांति।